वेलकम बैक टू एसके वर्डकिस एंड वी आर बैक विथ अ न्यू टॉपिक इन फिजिक्स। और आज हम लोग ग्रेविटेशन में ये देखेंगे कि जी की वैल्यू कैसे अर्थ पे वैरी करती है। और हमारे इसमें पहला पॉइंट होगा कि डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड इक्वेटोरियल रेडियस। सर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर आपने अर्थ को एक स्फीयर एज्यूम किया समवॉट लाइक दिस, तो जो जी की वैल्यू होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सपोज आप कहीं यहाँ पे स्टैंड हुए हो तो यहाँ पे जी की वैल्यू व्हाट इज इट, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, राइट। वी हैड सीन दिस रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अस एंड अर्थ दैट विल बी कैपिटल जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स द मास ऑफ अर्थ टाइम्स हमारा मास, क्योंकि हम लोग अपने मास से अर्थ का मास के कंपैरिजन करें, वी आर सीइंग दैट हाउ द अर्थ इज अट्रैक्टिंग अस विथ व्हाट एग्जैक्ट फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें देखना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, हम सेंटर टू सेंटर देखते हैं तो वो एग्जैक्टली रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होता है। सो दिस इज नथिंग टू डू विद दैट, बस सेपरेशन देखना है। लेकिन हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से हम तक तो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, इसलिए हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ लिख देते हैं। यहाँ से हमें जी की वैल्यू पता चली, मास मास कैंसिल हो जाते हैं अगर इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास इक्वल होते हैं। सो दिस इज कैपिटल जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हम लोगों ने जी की वैल्यू देख ली। वैल्यूज को पुट करने पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.83 मोर प्रिसाइजली मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में ना, टू बी ट्रूली स्पीकिंग, ये जो जी की वैल्यू है अर्थ के सरफेस पे भी वैरी करता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आई थिंक बताया था कि एज यू गो इनसाइड, राइट, जी की वैल्यू वैरी करेगी। आप अर्थ के ऊपर जाओ, जी की वैल्यू वैरी करेगी, लेकिन अर्थ के सरफेस पे तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पे तो जो वर्टिकल होता है ये सेपरेशन, ये नहीं चेंज हो रहा, तो यहाँ पे जी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बट नो, जी की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होती है, बिकॉज दिस अराइजेस ड्यू टू मैनी केसेस। पहली बात अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। जो हम लोग अर्थ बोलते हैं, हम लोग को पहले पढ़ाया जाता था कि अर्थ इज स्फीयर, अर्थ इज राउंड, दिस एंड दैट, लेकिन अर्थ इज नॉट स्फीयर। अर्थ कोई स्फीयर नहीं है। इंस्टेड इट इज समवट लाइक एन एलिप्स, राइट। तो यहाँ पे अगर आप अर्थ को सच में देखोगे तो यहाँ पे पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटन होता है अर्थ, राइट, पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटेंड, आई कैंट मेक इट राइट नाउ वेल, इसको कैसे भी स्फीयर ही बना देते हैं। तो अर्थ इज समवट फ्लैटेंड एट पोल्स एंड इट इज बल्ज्ड एट इक्वेटर। अर्थ कोई स्फीयर नहीं है। जैसे पहले हम लोग को पढ़ाया जाता था अर्थ इज राउंड शेप्ड, अर्थ इज स्फीयर, लेकिन इट इज नो स्फीयर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ फ्लैट है, यहाँ पे बल्ज्ड है। ये डिफरेंस कितना है, जो कि हमारा पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड इक्वेटोरियल रेडियस। तो ये तो हमारे हो गए नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इसको नॉर्थ पोल बोल देते हैं, इसको साउथ पोल। यहाँ पे एक्सिस है, राइट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द, यहाँ पे कुछ ऐसा इक्वेटर होता है, दिस इज इक्वेटर ऑफ द अर्थ। एंड यहाँ पे हमारे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स रन करते हैं, बट दिस इज इक्वेटर। अगर आप इक्वेटर पे स्टैंड करो तो सपोज आपको जी की वैल्यू कुछ भी जी मिलती है, सपोज जी नॉट मिलती है, और फिर अगर आप नॉर्थ पोल पे स्टैंड करो तब आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू इंस्टेड जी नॉट नहीं है, दिस इज जी। आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर थिंकिंग अबाउट दिस वन जी, इसीलिए जी डैश बोल दो, राइट। तो यहाँ पे आपको जी डैश वैल्यू मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया अर्थ इज नॉट स्फीयर, ये पोल्स पे थोड़ा फ्लैटेंड है, हियर बर्स्ट। और ये जो डिफरेंस है, अगर यहाँ तक का अर्थ का रेडियस आप आर मानो,
या दिस इज इक्वेटोरियल रेडियस। तो जो सेंटर ऑफ अर्थ होगा, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर तक का आइदर ऑफ द डिस्टेंस, या तो ये वाला आप कंसीडर करो या फिर ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करो, दोनों आर हैं, डायमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर। तो पहले आप आर मेजर करो, अब पोल्स से मेजर करो, पोल्स से। अब आपको क्या मिला, अब आपको आर नहीं मिलेगा, इंस्टेड कुछ और वैल्यू आर डैश मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप मेजर करो, अब आपको आर नहीं मिलेगा, आपको रेडियस आर डैश मिल जाएगा। एंड यू नीड टू नो कि जो हमारा पोलर रेडियस होता है, पोलर रेडियस फॉर द अर्थ, यानी कि सेंटर से पोलर जो हमारे पोल्स होते हैं, यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की सेपरेशन, ये हमारी इक्वेटोरियल रेडियस से हमेशा कम होती है। तो पोलर रेडियस हम लोगों ने आर डैश बोला था, तो जो हमारा आर डैश होगा दैट विल बी लेसर देन आर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ व्हाट वी यूजुअली एज्यूम। ये फैक्टर कितना कम है, राइट। सो इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, सॉरी दिस इज डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस है दोनों में। तो आर, ये जो हमारा आर है ना, इक्वेटोरियल रेडियस, ये पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर्स से बड़ा है। सो इफ़ यू ट्राई दिस, तो आपको इक्वेशंस लिखना है। तो हमारा जो ये वाला रेडियस होगा, इक्वेटोरियल रेडियस, ये कितने के इक्वल होगा, ये वाला रेडियस आर डैश प्लस में 21 किलोमीटर्स, दोनों के बीच में 21 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, राइट। देयर इज 21 किलोमीटर। तो अगर आपको डिफरेंस पता करना है, सपोज आपने इस डिफरेंस को डेल्टा आर बोला, सो डिफरेंस इज ऑफ कोर्स आर माइनस आर डैश, ये डिफरेंस 21 किलोमीटर्स का होता है। अब सिंस ये डिफरेंस 21 किलोमीटर्स का होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे आपने बोल दिया ये आर है, तो आर डैश इज व्हाट, यहाँ पे आपने बोल दिया कि ये आर है, यहाँ पे आपने बोला कि इतना क्या है, आर डैश है। आर कितना हुआ, आर डैश प्लस 21 किलोमीटर। तो अगर आप चाहो इसी आर को आर डैश प्लस 21 किलोमीटर कह सकते हो, ये आर डैश प्लस 24 किलोमीटर, सॉरी दैट इज 21 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग जे की वैल्यू देखें, तो ये हमेशा इज दिस वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/r ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर हम लोग अर्थ पे स्टैंड करें, वरना तो ये 1/r सेपरेशन का स्क्वायर पे डिपेंड करती है, बट द सेपरेशन इक्वल्स द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप यहाँ पे अगर जी की वैल्यू कुछ मेजर करो, हम लोगों ने G0 बोला था, इन दिस केस यहाँ पे जो भी G0 है, राइट, तो इसकी वैल्यू ये इस वाले सेपरेशन टू द सरफेस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी। सो इफ़ यू हैव दिस इक्वेशन, तो आप कह सकते हो कि G0 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, G0 विल बी इक्वल टू G टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। लेकिन हम लोग को इक्वेटोरियल रेडियस देखना है, क्योंकि हम लोग अभी इक्वेटर पे स्टैंड कर रहे हैं, तो इस केस में दिस विल बी आर डैश प्लस 21 किलोमीटर का स्क्वायर, राइट। अगर यहाँ पे हमको कोई भी वैल्यू जी डैश मिल रही है, यहाँ पे तो सिर्फ रेडियस इज ओनली आर डैश, तो यहाँ पे जी डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर ओनली, इंस्टेड ऑफ आर डैश प्लस 21 किलोमीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि ये कुछ और है, ये कुछ और है। वैल्यू किसकी ग्रेटर है, ऑफ कोर्स जी डैश इज ग्रेटर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जी डैश की वैल्यू G0 से ग्रेटर होगी। ऐसा क्यों, यहाँ पे तो इफ वी फोकस, तो वी आर एडिंग 21 किलोमीटर, वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, दैट्स इट। लेकिन वी फॉरगेट देन कि G0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो व्हेन यू ऐड, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, स्क्वायर करने पे बहुत हाई चली जाएगी। जब ये डिनोमिनेटर हाई चला जाएगा तो G0 लो हो जाएगा। जब ये डिनोमिनेटर जो रहेगा वो थोड़ा लो ही रहेगा, दिस विल बी हाई इनफ, राइट। दिस इज हाउ ऑल ऑफ द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वर्क्स। इसलिए यहाँ पे जब भी हम लोग पोल्स पे स्टैंड करते हैं,
व्हेन वी स्टैंड ऑन पोल एंड वी आवर सेल्फ, तो पोल्स पे हमारा वेट ज़्यादा दिखाता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इक्वेटर। हम इंडिया में तो वी आर लिविंग समवट क्लोज टू इक्वेटर, इसीलिए हमारे लिए जी की वैल्यू थोड़ी बहुत कम है, राइट, इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ पोल्स। दिस इज हाउ ड्यू टू द पोलर रेडियस एंड इक्वेटोरियल रेडियस जी की वैल्यू वैरी करती है। अब एक्चुअल में अर्थ रोटेट भी करता है एंड अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जी में कुछ वेरिएशन आ जाते हैं। अगर हम लोग अर्थ के नीचे जाएं, ऊपर जाएं, देयर इज़ वेरिएशन एंड अर्थ परफेक्टली, राइट, यूनिफॉर्म नहीं है, अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डेंस, सो ड्यू टू दैट ऑल्सो जी की वैल्यू वैरी करती है। वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली रोटेशन वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब अर्थ रोटेट करती है, सो विल स्टडी इवन अबाउट दैट। उस केस में भी पोल्स में जी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर, दैट्स वाई पोल्स पे बहुत ज़्यादा होता है, राइट। दिस वॉज जस्ट ऑल फॉर टुडे, होप यू ऑलवेज लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक्स टू ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।